वीडियो में बात कर लेते हैं फिनोलेक्स केबल्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिनोलेक्स केबल्स में आप देख रहे होगे आज कुछ मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला है और 200 डे ईएमए सस्टेन हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। 200 डे ईएमए के नीचे ट्रेल कर रहा था बिकॉज काफी लंबे टाइम से यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 वीक हो गए हैं जब स्टॉक में नीचे की दिशा ही बन रही थी। अब फाइनली कुछ बुलिश सेंटिमेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली स्टॉक में जो मूव रहा है वो 12-13% का रहा। वॉल्यूम 18 मिलियन के करीब हो गया है। डेली टाइम फ्रेम पे 2 ईएमए सस्टेन हो चुके हैं। बाकी 2 और बचे हैं। तो एक तो अपना 1023 के आसपास रेजिस्टिव रहेगा और दूसरा 1070 के आसपास। तो ये दो अपने रेजिस्टेंस हैं ऊपर की दिशा में। एज इट इज ये हर्डल का काम करने वाले हैं बिकॉज इतना ईजी नहीं रहेगा कि यहाँ से निकल जाए। ये जोन थोड़ा यहाँ पे टफ रहने वाला है। ओवरऑल फिनोलेक्स केबल्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें फिन केबल्स इंडस्ट्री सर्ज अप टू 13% हैवी वॉल्यूम। और यहाँ पे जो सेकंड थिंग जिस पे मैं नज़र डालना चाहता हूँ वो है कि फिनोलेक्स केबल की सबसे बड़ी दिक्कत आने वाले टाइम में जो होने वाली है वो है कि इनको जो बराबर कंपटीशन अभी मिलने वाला है वो इंटेंसिफाई होने वाला है केबल और वायर के बिजनेस में। बिकॉज अडानी एंटरप्राइज यहाँ पे एंट्री ले रहा है और जो जो इनका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है ज्वाइंट वेंचर विथ प्रणीता इको केबल्स विथ प्रणीता वेंचर्स, क्योंकि यहाँ 50% स्टेक रहेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भाई क्लियर है क्योंकि आप देखो अल्ट्राटेक सीमेंट भी जो एज इट इज यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं और आदित्य बिरला ग्रुप का आता है वो, और साथ ही साथ यहाँ पे अडानी भी इस सेगमेंट में एंट्री ले रहा है। तो आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत राइज हो रहा है। फिनोलेक्स हो गया, पॉलीकैब हुआ, हेवेल्स हुआ, इनके लिए। और इसी के साथ साथ आप देखो कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब ग्रो भी होने वाला है। अडानी एंट्री इनटू द C&W सेक्टर कम्स लेस देन अ मंथ आफ्टर Aditya Birla Group through Ultratech Cement entered the entry. On Feb 25, Ultratech informed the stock exchange that its board has approved a proposal to enter the construction value chain through the C&W segment with a capital expenditure ओवरऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 1800 CR का है और ये 2 साल में एक्सपेंडिचर करेंगे यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये सारे स्टॉक डिप हो रहे हैं 8% के आसपास अभी ये सारे गिरे थे, जिसमें KEI, पॉलीकैब, RR केबल, फिनोलेक्स। और इनका जो अभी सेंटिमेंट रहने वाला है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा क्योंकि कंपटीशन राइज है, कभी भी कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है अडानी की तरफ से या आदित्य बिरला सीमेंट की तरफ से तो इन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो इनको अब लॉन्ग टर्म के लिए ना देख के इनमें आप टाइमली बुकिंग करते रहिए प्रॉफिट की। जैसे फिनोलेक्स है भाई, अभी 900 के अराउंड चल रहा है, 1000 पहुंच जाए बुकिंग कर लो, 1100 पहुंच जाए बुकिंग कर लो, या आप अपने हिसाब से देख लो 10-15% के रिटर्न इजीली मिल जाते हैं तो बुकिंग करते चलो। अब आप वो नहीं देख सकते हो कि भाई फिनोलेक्स मैंने यहाँ बाय किया मैं यहाँ बेचूंगा। अभी उस राइड करने में बीच में अगर कुछ भी एज इट इज मार्केट में न्यूज आती है या कुछ भी जो अफेक्ट कर जाती है पूरे सेक्टर को, तो उसके वजह से फिनोलेक्स केबल्स थोड़ा अपने ट्रैक से डाइवर्ट भी हो सकता है। तो फिलहाल आप बुकिंग करते जाइएगा बिकॉज अभी लिस्ट नहीं हुई है कंपनी। कुछ भी एज इट इज अगर न्यूज आती है अडानी की तरफ से या किसी भी, तो ये बड़ी कंपनियां हैं, अडानी हुआ, आदित्य बिरला, बड़े ग्रुप हैं, इनका मार्केट पे अच्छा खासा असर पड़ता है। ऑलरेडी इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है ओवरऑल मार्केट में। तो फिनोलेक्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली इसी वजह से डिप आया था फिनोलेक्स हेवल्स। तो साथ ही साथ आप टाइमली बुकिंग करते जाइए। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस अपने रहने वाले हैं वो भाई यहाँ पे 1100 के आसपास अपना ब्रेकआउट जोन देखने को मिलेगा और इसके बाद फिर यहाँ पे 1200-1300 के टारगेट अपन को इजीली दिखाएगा अभी फिनोलेक्स। तो ये अपने रेजिस्टेंसेज हैं। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना एक्ट करते हुए नजर आएगा फॉर द शॉर्ट पीरियड वो अपना रहेगा ये 925 का, और फर्दर नेक्स्ट अपना जो पुल बैक रहेगा वो यहाँ पे रहेगा अपना 900 के ये जोन। तो आई होप 2 लेवल आपको ये क्लियर हो गए होंगे जो सपोर्टिव है। तो फिनोलेक्स केबल मैंने यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम बहुत करेक्टेड है, बुलिश हो रहा है, ओवरसोल्ड हो ही चुका था। मंथली टाइम फ्रेम भी उतना ही करेक्टेड है, यहाँ पे 42 पे ट्रेल कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये भी ओवरसोल्ड से ही बाउंस हो रहा है। तो अपसाइड में अब बहुत ज्यादा मोमेंटम बनने के चांसेस हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम ओवरबॉट है बट छोटे मोटे कंसोलिडेशन के बाद 15-20 पॉइंट के बाद फिर रेडी हो जाएगा। तो आई होप फिनोलेक्स केबल मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 बजे और शाम 9 बजे होते हैं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।